नमस्कार भाइयों और बहनों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं CDS का PYQ 2015। मित्रों याद रखिए 2015 में आ गए हैं हम। 2017 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 15 करेंगे। जो जो अवेलेबल होगा वो तुरंत हम कराएंगे। 2010 तक लक्ष्य है हमारा, 2010 से 2022 तक हम किसी भी रूप में करके रहेंगे। और साथ ही साथ हम इसके बाद फिर अन्य PCS, CAPF अलग एग्ज़ामों की PYQ जरूर करेंगे। PYQ की कितनी महत्वता है वो आपको पता ही है, जैसा कि और समझेंगे कि हम किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और कैसे क्वेश्चनों को टैकल करा जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों काफ़ी मददगार रहने वाला है आपके लिए सब। पहला क्वेश्चन है, व्हेन हार्ड वाटर इज इवापोरेटेड कम्प्लीटली, जो सॉलिड रमेन बच जाता है सफ़ेद, वो किसकी प्रेजेंस से होता है। मित्रों वो कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड, ये तीनों के प्रेजेंस होता है। याद रखिए कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम का मित्रों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट सही कथन है। जी मित्रों, अगर आप बात करें तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। अगर मैं आपको बता दूं तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि नाम से ही पता चलना चाहिए आपको। प्रो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता। यो यूकेरियोटिक में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते यूकेरियोटिक, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत कथन है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल में ओनली, बिल्कुल गलत कथन है। मित्रों आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला सी वाला बिल्कुल सही है। एक बात और मैं बता दूं आपको, प्लांट सेल में एक अलग चीज़ होती है जो हमारे एनिमल सेल में नहीं होती, वो होता है सेल वॉल। आपने कहीं पढ़ा होगा तो। सेल वॉल और प्लास्टिड, आपने प्लास्टिड भी नाम सुना होगा, जरूर कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट। करंट अफेयर आ गया, हम हटा देंगे, मतलब न्यूमेरिकल। देखिए ये करंट से पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का करंट का सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग करंट है हमारे, ग्यूनिया करंट, ओसिया करंट, कनरी करंट, कुसारो करंट, कनरीज करंट, ये सब हैं। इनको लोकेट कीजिए। हालांकि मित्रों ये बहुत लेवल का सवाल, बहुत टफ सवाल है। अगर आप इसको लोकेट करेंगे मैप पे तो आप ज़रूर एक बार देख सकते हैं मैप को और देख सकते हैं कि हमारा क्या इसका बिल्कुल सही उत्तर बन सकता है। जी हाँ मित्रों, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, यानी कि ए जो ग्यूनिया करंट है वो हमारा, जो ग्यूनिया करंट है वो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल। जो ग्यूनिया करंट है वो हमारा यहाँ पर आएगा 2 में, और जो ओयासियो करंट है वो हमारा यहाँ पर आएगा। कैनेरी करंट जो है, कैनेरी करंट जो है वो हम ओसियो यहाँ पर आएगा। कैनेरी जो है हमारा 1 पे आएगा, और हमारा जो लास्ट खुसरो है वो 4th पे जाएगा। और ग्यूनी आपको पता होना चाहिए नीचे यहाँ पर है। तो आप लोकेट करके देख सकते हैं, मैंने लोकेट कर दिया है, आप अच्छी से देख सकते हैं इसको। ये काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं चीज़ें। वैसे करंटों से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, पर एक आध कभी कभार आ जाए तो आप ज़रूर मैप देख के जाइए, तो आप मैप से अंदाज़ा, खासकर ये जो 4 दिए हैं ये आप याद ज़रूर कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ है लोकेट। नेक्स्ट वाला मेरे सामने आता है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इक्विवेलेंट वेट एंड मोलिकुलर वेट। जी हाँ मित्रों, NaCl इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम का बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट भी होता है, मोलिकुलर वेट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मैमल्स के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछ रहे। अगर मित्रों बात करें उनके पजस हेयर होती है, बिल्कुल होती है, ये ले करते हैं, कुछ हमारे अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। 3 चैम्बर्ड नहीं होता मित्रों, ये गलत उत्तर है बिल्कुल। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा कितना चैम्बर्ड होता है हमारा। बिल्कुल मेमल्स का हमारे तरह 4 चैम्बर्ड होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो। एक्वेटिक होते हैं सब, बिल्कुल सही है ये भी। अब आप मेरे को बताइए कॉकरोच, एक इसका एक्सेप्शनल है कॉकरोच का, कॉकरोच के कितने चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, आप कमेंट करके बताइए। सी स्टूडेंट, CDS CAPF दोनों वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेने वाला है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने देखिए, यहाँ पर ये लेयर कह रहे कि अर्थ सरफेस से लगाइए, तो जैसा कि आपको पता है ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे आएगा, तो हमारे ऐसे ही हमारे 2 ऑप्शन ऐसे निकल जाएंगे। मित्रों सीखिए, एलिमिनेशन करना सीखिए, या आगे बहुत मदद करेगी आपको, यानी कि इन दोनों में से ही होने वाले हैं आंसर। देखिए जैसा कि आपको पता है ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और हमारा थर्मोस्फेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं कि अ मेटेलिक प्लेट स्टिकली फिल्म्स द
swims on the mouth of water vessel made from another metal. By way of heating, one can detach the plate from the vessel. This is because heat expand जो वैसल है वो ज़्यादा होता है हमारे प्लेट से। अगर ट्रिकी वाले सवाल अगर आपके पास आ गए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बिना एनसीईआरटी पढ़े आप नहीं कर पाएंगे ऐसे सवालों को। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिए पीसीएस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे ड्राई सेल से निकलती है, कौन सी एनर्जी निकलती है? केमिकल एनर्जी में, तो याद रखा जाए केमिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? कमेंट करके बताइए। जी नहीं मित्रों, अगर आप आइसोफेगस सोच रहे हैं तो एक गलत उत्तर है, बक्कल कैविटी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बक्कल कैविटी याद रखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का, डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए हमारा ये दिखाया है कि द अबव कंटूर्स ऑफ द एरिया इंडिकेट सेवरल रिलीफ फीचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर इज नॉट डिपिक्टेड हियर। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठाया है। देखिए अगर आप पढ़ेंगे फिजियोग्राफी हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो आपको ज़रूर पता चलेगा, वहाँ पर अलग अलग हमें नाम सुने होंगे। तो इसमें सब चीज़ दिखाई गई है, इसमें कोनिकल हिल नहीं दिखाया गया है हमको। कहीं पर अगर आपको कोनिकल हिल दिख रहा है तो बताइए, आप बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप जाके एनसीईआरटी खोलिए और स्टीप स्लोप, रिवर वैली तो बिल्कुल दिख रही है, सामने रिवर वैली है करके। जेंटल स्लोप, ये स्टीप स्लोप और जेंटल स्लोप के बारे में आप ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत मदद करेगी आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। देखिए मित्रों पीसीएस स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा सवाल आ गया है, मैं बार बार बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं एसाइटाइलिन बिल्कुल सही उत्तर है इसका। गैस वेल्डिंग में जो फ्यूल यूज़ होता है उसका नाम है एसिटाइलिन। नेक्स्ट सवाल अब पूछ रहे हैं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर, हमारा क्या कथन सही है? जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही है तो जी बिल्कुल सही है ये। अब मैं आपको बता दूं क्यों। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, जी ये बिल्कुल कथन सही है, आप खुद जानने चाहिए इतना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज जो हैं एट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव भी होते हैं मित्रों, ये आपको याद होना चाहिए, रिपल्सिव भी होते हैं हमारे। और ये वाला कथन जो है बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होता है और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारी वो रिपल्सिव के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी अट्रैक्टिव भी होते हैं। कमेंट कर बताइए सीरीज स्टूडेंट, सीडीएस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार का फोर्स है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? और साथ साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप। इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है सॉइल में विभिन्न क्रॉपों में। मैग्नीज मित्रों, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, मैग्नीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल मैग्नीज हमारा पाया जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे सॉइल में होता है विभिन्न क्रॉपों में, ठीक है, मैग्नीज इसका सही उत्तर होगा। देखिए फिर का हमारा सवाल आ गया, ट्रिब्यूटरी है हमारी, इसको नॉर्थ से साउथ तक हमारा करिए। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं बार बार, बिल्कुल सेम सीडीएस पैटर्न यही रहता है और पीसीएस इसको उठाता है यहाँ से क्वेश्चन, हर जगह के पीसीएस यहाँ से सवाल उठाता है क्योंकि लेवल होता है क्वेश्चनों का, हर एक क्वेश्चनों का अलग लेवल होता है। जैसा कि आपको पता है इंडस की सारी ट्रिब्यूटरी है, छिनब, झीलम, रवि, सतलज और बियास, एक और होती है मैं आपको बता दूं बियास, 5 ही ट्रिब्यूटरी है, 5 ट्रिब्यूटरी होती हैं। एक फैक्ट और बता दूं मैं आपको, सतलज जो है वो बाहर से निकलती है तिब्बत से, बाकी सारी अंदर से निकलती है भारत के, ये तिब्बत से निकलती है हमारी। कमेंट करके बताइए कि सतलज कहाँ से निकलती है, तिब्बत कौन सी जगह से निकलती है, कौन से पीक से निकलती है। अगर इनको क्रम में लगाने की बात आई है नॉर्थ से साउथ, तो जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले हमारा झेलम आनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है झेलम सबसे ऊपर आना चाहिए, झेलम के बाद फिर छीनाब आना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि सतलज जो है पंजाब में, अगर आपको सतलज पंजाब याद होगा तो आप सतलज सबसे नीचे रखेंगे, और 3 ऑप्शन में 4 है, देखिए यहाँ पर थोड़ा टफ बनाया इन्होंने, 3 जगह रखा है लास्ट में। जी हाँ मित्रों, झेलम, छिनब, रब्बी, सतलज, झेलम, छिनब, रब्बी, सतलज है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप जाइए और मैप में लोकेट कर देखिए ये नदियाँ कहाँ पर है। झेलम के बारे में आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, छिनब उसके नीचे है, रबी उसके नीचे है, सतलज जो है हमारी पंजाब, मित्रों याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश से निकलती है रवि, आपको ये भी बता दूं मैं, बियास भी हमारी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कमेंट करके बताइए कि सतलज तिब्बत के कौन से माउंटेन से निकलती है। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये मिलान करने को पहले इंडस्ट्री है एक तरफ और एक तरफ हमारे लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है हमारा करके। जी हाँ, अगर बात करें
रेलवे इक्विपमेंट जो है वो भिलाई में होती है, ये बिल्कुल आना चाहिए आपको। रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं वो भिलाई में बनते हैं। ऑटोमोबाइल की अगर बात करी जाए तो मित्रों ऑटोमोबाइल जबलपुर में हमारा बहुत अच्छा सेंटर है ऑटोमोबाइल का। शिप बिल्डिंग कोच्चि, आप ये तो मार देंगे सीधे। अगर आप शिप बिल्डिंग तो सबको पता होगा कोच्चि है। सी का वन अगर आप देखो तो सिर्फ 2 जगह दिखता है, 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। ये खेलना अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। 50-50% चांस रहेंगे तुम्हारी सही और गलत होने के, और 70% भी रह जाते हैं कभी कभार सही होने के। बाईसाइकिल जो है हमारी लुधियाना में मित्रों, याद करना पड़ेगा। रेलवे इक्विपमेंट हमारा भिलाई, ऑटोमोबाइल जबलपुर, शिप बिल्डिंग कोच्चि, बाईसाइकिल लुधियाना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, 3412। देखिए मित्रों बहुत अच्छा सवाल आ गया है। फिर मिलान कीजिए एयर पॉल्यूटेंट और उनके इफेक्ट क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 जो है एसिड रेन में देता है, बी का बन जाएगा सीधे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर में। तो बी का 1 ए का 2 कहाँ है, तो आप देखिए बी का 1 हमारा सिर्फ 2 जगह है और ए का 2 सिर्फ हमारा एक ही जगह है। तो मित्रों देखिए सिर्फ 2 ऑप्शन अगर आपको पता होते तो आप इसका आंसर निकाल लेते आराम से ये। और चलो और भी देख लेते हैं। जैसे सी का जो है वो हमारा हार्मफुल ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए होता है, लेड कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूशन है ग्रीन इफेक्ट का, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन आता है, अगर मैं आपको बता दूं मीथेन आता है इसके बाद। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मित्रों, क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ। देखिए सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो आपको जरूर पता होगा कि क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ मास एनर्जी आपको पता होना चाहिए। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। आप जाके देखिए एक बार अच्छी से कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या है। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट सीधा सीधा मिल गया कि क्रिएशन ऑफ समथिंग फ्रॉम नथिंग इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ, तो आप लॉ ऑफ मास एनर्जी करके आएंगे। ये देखिए मित्रों बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर। एयर के द्वारा कौन सी डिजीज फैलती है, जैसा कि मित्रों आपको पता होना चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है। डेंगू का कोई मतलब नहीं है, HIV एड्स का भी पता नहीं है, हवा से बिल्कुल नहीं होती। गोइटरी का मतलब ही नहीं है, अंदर की बीमारी है। टीबी बिल्कुल मित्रों खांसते हैं लोग बाग, टीबी बिल्कुल एयर में फैलती है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ये सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए टीबी की एकमात्र हमारी वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है।